तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रण है कल और उम्मीदवारों ने लोगों से डोर टू डोर कैंपेन भी किया। लगातार संपर्क किया जा रहा है क्योंकि जो शोर है चुनावी वो तो थम चुका है, लेकिन अब भी जो हमने देखा कि जो दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में थे, सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की और समीकरण बनाने की कोशिश की कि आखिर कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। तो बिना किसी शोर के मतदाताओं से यहां पे मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई। चूंकि कल मतदान है और मतदान से पहले हमने देखा जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब सभाएं, सम्मेलन, रोड शो और तमाम जो दिग्गज हैं वो इस चुनावी मैदान में दिखाई दिए। एमसीडी के चुनाव में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, आम आदमी पार्टी के दिग्गज डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। सभाएं और सम्मेलनों का दौर रहा। अब कल मतदान की बारी है और कल का जो दिन है वो बेहद अहम होगा। नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। दिल्ली एमसीडी में लेके आम आदमी पार्टी का अपना दावा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है। आम आदमी पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम वापसी करेंगे। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए कई लोक लुभावने वायदे किए गए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, अब एमसीडी चुनाव में चूंकि हमने जब चुनावी शोर था, प्रचार प्रसार हो रहा था तो कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। अब मतदान की बारी है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या इस एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गाजीपुर में जो कूड़े का ढेर है उसको लेकर पूरे चुनाव में चर्चा की गई कि किस तरीके से उसको हटाया जाएगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही, वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला जुबानी तौर पर। तो निश्चित तौर पे कूड़े की पहाड़ की बात करें, साफ पानी की बात करें या एमसीडी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बात करें, उनको बेहतर किस तरीके से किया जा सके, ये कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दा है वो इस बार के एमसीडी चुनाव में है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर काबिज है और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपना परचम लहराएगी। जब कल मतदान शुरू होगा तो मतदान को लेकर भी कई जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और 40,000 पुलिस बलों के साथ अगर हम बात करें तो करीब 60 ड्रोन का भी इस दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। 20,000 होमगार्ड और अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 108 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 250 वार्ड के जिन जिन इलाकों में सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका है या उम्मीदवारों द्वारा अवैध तरीकों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने की कोशिश जो होगी उसको किस तरीके से रोका जा सके, इस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। और इसके लिए चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग और चुनाव कराने में शामिल एजेंसियों के बीच किस तरीके से समन्वय हो सके, इसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पे कल दिल्ली एमसीडी के लिए चुनाव होने वाला है और दिल्ली पुलिस ने और अगर हम बात करें जो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, उन अधिकारियों ने पूरी तरीके से तैयारी अपनी पूरी कर ली है। और यहाँ पे चूंकि आपने मुद्दे का जिक्र किया, चूंकि आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि परिवर्तन होगा, बीजेपी कह रही है कि हम वापसी करेंगे, किसके दावों में कितना दम दिखाई देता है? और एक ऐसा मुद्दा अगर मैं आपसे जानना चाहूं, चूंकि आपने पूरे चुनाव को कवर किया, वो कौन सा हावी दिखाई दे रहा है, मतदाताओं के जहन में होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जब एमसीडी चुनाव की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हावी नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पाले में इस पूरे चुनाव को करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। और आप देखिए, तमाम स्टार प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जोड़ दिया। कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे। चूंकि उत्तराखंड के करीब 15 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तमाम रैली और जनसभाएं लगी हुई थी। इसके अलावा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, ऐसे तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गली गली में जनसभाएं की, रैलियां की। आम आदमी पार्टी की ओर से भी सभाएं की गई, लेकिन उस तरीके से सभाएं देखने को नहीं मिली जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि 250 सीटों में 230 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पाले में जाएगी। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कारनामे किए हैं और बीजेपी ने काम किए हैं, तो बीजेपी अपने दम पर कहीं ना कहीं एमसीडी में एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी और तमाम वो मुद्दे हैं किस तरीके से साफ पानी घरों घरों तक पहुंचाया जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही भी बनती है कि करीब 15 सालों से वो एमसीडी पर विराजमान है सत्ता पर, और निश्चित तौर पे कल जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाती है, क्योंकि तमाम तरीके की जो घोषणाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई है और कांग्रेस की ओर से भी की गई है और आम आदमी पार्टी की ओर से भी निश्चित तौर पे की गई है। तो कल चुनाव होगा और देखना होगा, क्योंकि दोपहर के बाद ही ज्यादातर मतदाता जो है वो घर से निकलते हैं और देखना होगा कि कितने प्रतिशत तक कल शाम तक मतदान होता है। और कई जगहों पे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो अलग अलग जगहों पे उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। चाहे मीनाक्षी लेखी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम की बात करें, या तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनका वोट दिल्ली में है, वो कहीं न कहीं कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उनके जो समय सीमा है वो भी तय की गई है पार्टी की ओर से। तो वो अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपील की गई है तमाम दिल्ली वासियों से कि जो एमसीडी में जो जिनको वोट करना है चुनाव में, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कहीं ना कहीं मतदान में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने तैयारी कर ली है और कई मुद्दे हैं जो इस पूरे चुनाव में हावी रहे। देखना होगा अब जनता किन मुद्दों पे मतदान करेगी, किसका साथ देगी और किसके खिलाफ जाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पे विवाद छिड़ गया है। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जय सिया राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। बीजेपी ने उनके बयान पे प्रतिक्रिया दी है, पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी को जय श्री राम ना सही बीजेपी ने जय सिया राम बोलने के लिए विवश कर दिया है। ये बीजेपी की वैचारिक जीत और कांग्रेसी विचारधारा की हार है। अभी आपसे जय श्री राधा रानी, सरकार की तरफ से जय श्री कृष्णा भी कहलवाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह का भी यहां पे जिक्र उनके ट्वीट में किया गया था। तो अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीता राम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम, जय सिया राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। जय सिया राम का